कलर्स ऑफ इमोशंस के इस चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज का विषय हम सबके जीवनों से संबंधित ही एक विषय है और वो है असफलता, फेलियर्स। मित्रों, जीवन के अंदर हम सभी के जीवन के अंदर फेलियर्स, असफलताएं आती हैं और आकर निकल जाती हैं। और कई बार हम उन फेलियर्स को याद भी नहीं रखते हैं और कई बार हम उन फेलियर्स से सफलताओं की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन आज की चर्चा जैसा है कि फेलियर्स से या फेलियर्स के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसको लेके हम आगे बढ़ें। मित्रों, फेलियर्स हमारे जीवन का वो अभिन्न अंग है, वो एक एक्सपीरियंस है, वो एक अनुभव है जो हमें सफलताओं की ओर ले जाता है। हम फेलियर्स से ही सीख कर जान पाते हैं कि हमारे अंदर अभाव किस चीज का है, क्या कमियां हैं जो हमें दूर करनी है। इसलिए फेलियर्स को फेलियर्स मत समझिए, असफलताएं मत समझिए, बल्कि ये चैप्टर्स हैं लाइफ के, वो लेसन्स हैं जिन लेसन्स के अंदर हम ये जानकर कि हमारी कमियां कहाँ हैं, उनको हम सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग असफलताओं से डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो आगे बढ़ने के अपने प्रोसेस को वहीं पर रोक देते हैं, विराम लगा देते हैं। यही सही नहीं है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि मन में ये पॉजिटिविटी बनाए रखनी चाहिए कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से जो मैंने बीड़ा उठाया, जो मैंने कार्य करने का सोचा, जो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसको मैं बीच में ही छोड़ दिया, मैं उसे सफलता तक नहीं पहुंचा पाया। मित्रों, यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखें, आप इसके ऊपर विचार करें, सोचें, गहराई में जाकर देखें और उसके पॉइंट्स बनाएं, उन पॉइंट्स को अपनी डायरी के अंदर लिखें और लिखने के बाद में अगली बार जब भी आप कोई कार्य लें तो ये देखें कि वो जो पॉइंट्स आपने बनाए अपनी असफलता को लेकर, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपने इस वाले अपने कार्यकलाप के अंदर हटा दिए और आपने उसको सफल बनाने का प्रयास बढ़ा दिया। मित्रों, वो व्यक्ति जो अपनी असफलताओं से घबरा जाता है, यदि हम उसको गूढ़ रूप में जाकर देखें तो वो सिर्फ असफलता से नहीं घबराया, बल्कि एक असफलता से घबराने का, एक फेलियर से घबराने का अर्थ है कि वो जीवन के अंदर जब भी उसके सामने कोई फेलियर आएगा तो वो अपनी मनोस्थिति को खराब कर लेगा। और मन स्थिति व्यक्ति को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा सूत्र है। जब तक आपकी मन स्थिति ठीक है, आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। इसीलिए जब जब फेलियर्स जीवन में आए तो आप ये समझिए, ईश्वर ने आपको अवसर दिया है कि आप ये जाने कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको अभी आपने और दूर करना है। जिस दिन आप ये समझ पाएंगे, जान पाएंगे और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे ना, उसी दिन आप देखेंगे कि रेशियो ऑफ फेलियर्स आपकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का कम होता जाएगा। और जब फेलियर्स कम होंगे तो उसका विपरीत क्या है कि सफलताएं बढ़ जाएंगी, कि जिस चीज में हाथ लगाएंगे सोना बन जाएगा। इसलिए मेरा आपसे जो चर्चा का विषय है वो यही है कि फेलियर्स तो हम सबके जीवन में आते हैं, लेकिन वो लोग जो फेलियर से निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए सफल होने का सूत्र यही है, सिद्धांत यही है, फॉर्मूला यही है कि अपनी असफलताओं को ही अपनी सफलता की चाबी बना दी जाए और पल पल, हर क्षण ये विचार किया जाए कि कौन कौन सी गलतियां, कौन कौन सी खामियां रही जो मेरे इस कार्य के अंदर मुझे मनोवांछित सुख, मनोवांछित जो मैंने एक चैलेंज लिया था उसे पूरा नहीं किया। मित्रों, मुझे लगता है इस छोटी सी चर्चा से शायद आप मेरी बात सुनकर इस पर विचार करें और इस विचार से आपको लाभ हो। लेकिन मेरा ये परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है और मेरी आपसे ये प्रार्थना है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी विचार मैं यहाँ पर व्यक्त करती हूँ, अगर वो आपको अच्छे लगते हैं, आपको उस विषय में क्या कहना है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए, जिससे अपनी इस चर्चा को हम और उत्तम और बढ़िया बना सकें और आप सबके लिए लाभकारी हो, समाज के लिए लाभकारी हो। इसी के साथ अपनी वाणी को देती हूँ मैं विराम और आपसे लेती हूँ